दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों पेगासस की तरह केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसे आप किम जोंग यानी कि उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है उसकी तरह भी आप समझ सकते हैं। यानी कि वो ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार आपके फोन में भी घुस सकती है, आपकी हर एक प्राइवेसी के अंदर सरकार घुस सकती है और आपका पूरा डेटा चेक कर सकती है। तो क्या है वो कानून जो सरकार अब लेकर आ रही है और किस बहाने से सरकार वो कानून लेकर आ रही है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिससे वो आपके फोन का पूरा कंट्रोल अपने पास ले सकती है, यानी कि अपने हाथ में ले सकती है। दोस्तों जो आपकी निजता है वो पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जब कोई भी सरकारी एजेंसी आपके फोन के भीतर जा सकती है, आपकी मर्जी के बिना घुस सकती है, उसके अंदर ताक झांक कर सकती है। लेकिन दोस्तों सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिससे आपकी अब व्हाट्सएप चैट से लेकर आपकी सारी प्राइवेट फोन गैलरी सरकार सब में घुस सकती है। दोस्तों इस काम के लिए सरकार ने कुछ पहले इजरायली पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था। दोस्तों सरकार कहती थी देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसने ये सॉफ्टवेयर खरीदा था, लेकिन आरोप लगा था कि सरकार ने भाजपा विरोधी पत्रकार और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी जासूसी करवाई थी और इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया था। अब दोस्तों सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिससे वो इनकम टैक्स जांच के बहाने आपके फोन को पूरी तरीके से खंगाल सकती है। इनकम टैक्स की चोरी में चोरी किया गया सामान, चोरी किया गया इनकम टैक्स, उसको लेने के बजाय सरकार को आपके फोन में आखिर क्यों झांकना है, आखिर आपके ईमेल की तलाशी क्यों लेनी है, आपके व्हाट्सएप की जो चैट है वो सरकार को क्यों पढ़नी है। सरकार को क्या चाहिए, चोरी किया गया इनकम टैक्स या फिर आपके फोन की जानकारी। क्या नया कानून बनाकर भारत के अंदर पेगासस जैसी जासूस को दूसरे रास्ते से लीगल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्या इनकम टैक्स की तलाशी के बहाने विरोधियों की निजी जानकारियां बाहर लाने का नया रास्ता सरकार तलाश रही है। क्या पेगासस से मिली जानकारियों को लीगल करने के लिए इनकम टैक्स का जो नया कानून है वो लाया जा रहा है। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग को आपके सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ईमेल, बैंक अकाउंट, लाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी चीजों को देखने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 अधिकारियों को तलाशी लेने, संपत्ति और खाता बही जब्त करने की अनुमति देती है। दोस्तों ये तब होता है जब उनके पास में सूचना और कारण होता है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित आय यानी कि दस्तावेज हैं जिन्हें वो जानबूझकर आयकर यानी कि इनकम टैक्स से छिपा रहा है। दोस्तों मान लीजिए किसी के पास एक तिजोरी है गुप्त जिसके अंदर काला धन छिपा हुआ है, तो आयकर विभाग उसे खोल सकता है आकर। दोस्तों वर्तमान कानूनों के तहत ऐसा करने का एक तरीका ये है कि किसी भी दरवाजे बॉक्स का ताला तोड़ा जा सकता है और वो तिजोरी देखा जा सकती है जब उनकी जो चाबियां हैं जब वो उपलब्ध ना हो और अगर उन्हें शक हो गया हो कि कोई अघोषित संपत्ति या फिर खाता बही वहां रखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये ताला आपके घर का नहीं है, आपके फोन, आपके टैबलेट, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर का होगा। ताले का मतलब है यहाँ पासवर्ड से, यानी आपके पासवर्ड के बिना, आपके फोन के बिना आपके फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की तलाशी ले ली जाएगी। अब आपका कंप्यूटर, आपका ईमेल, आपका जीमेल, आपका सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब सब सरकार के कंट्रोल में होगा। सरकार आपके फोन पासवर्ड के बिना आपके अकाउंट के अंदर घुस सकती है। आयकर विभाग के अनुसार अगर किसी अधिकारी के पास मानने का ये कारण है कि किसी व्यक्ति के पास कोई अघोषित संपत्ति है जो आयकर अधिनियम के दायरे में आती है, तो वो किसी भी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर या दरवाजे का ताला तोड़ सकता है। वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर वो एक्सेस कर सकता है, उसको ओवरराइड करके उसको प्राप्त कर सकता है। मतलब अब आपको फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी जो अभी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो अब आपको प्राइवेट नहीं मिलेगा। यानी फोन से की गई कोई भी बात, कोई भी चैट अब वो प्राइवेट नहीं रह जाएगी। चुनावों के समय जिन बीजेपी विरोधी जो आयकर विभाग की जो कार्रवाई होती है, आयकर विभाग किसी पर भी शक कर सकता है। अब शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। सबूत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो चैट वैट पढ़ने के लिए कार्रवाई का नाटक भी कर सकता है। दोस्तों इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। आयकर विभाग का इस्तेमाल अब आयकर चोरी से ज्यादा जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आयकर विभाग
विभाग इस कानून के साथ नई तरीके का पेगासस बनने वाला है। दोस्तों, सरकार को इनकम टैक्स चाहिए या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब में टाक झांक चाहिए। दोस्तों, सरकार ये नहीं बता पा रही आखिर उसको करना क्या है। ना आयकर अधिनियम सरकार को बिल्कुल खुली छूट देने वाली है। सरकार कहती है कि इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है, लेकिन इस विधेयक का फोन के अंदर ताक झांक करने का जो प्रावधान है वो खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस बिल के आने के बाद किसी का भी फोन सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इस आयकर विधेयक की धारा 247 के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट बिना पासवर्ड के वो पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। दोस्तों, अगले साल से ही निजता के जो अधिकार हैं उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ने वाली हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को मौलिक अधिकार जो मिले हैं उसको कुचले जाने वाले हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या वो चैट कर रहा है, सरकार को सब कुछ मालूम होगा। सब कुछ होगा आयकर विभाग के नाम पर। यानी 1 साल के बाद आयकर विभाग सरकार के लिए पूरी तरीके से खुफिया एजेंसी की तरह काम करेगा। दोस्तों, 1 साल के बाद आयकर विभाग FBI को ना को चने भी चबवा सकता है। बाकी देश पिछले 10 साल से देख ही रहा है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। केवल इनकम टैक्स विपक्ष के लोग ही चोरी कर रहे हैं। छापे जो लगते हैं वो विपक्ष के लोगों पर ही लगते हैं। सत्ता पक्ष वालों ने पिछले 10 सालों में आखिर कुछ कमाया है या फिर नहीं कमाया। तो दोस्तों, तैयार रहिए, अगले साल से आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स से जासूसी का भी काम करने लग जाएगा। तो जो आपकी प्राइवेसी है, आपकी जो निजता है, वो पूरी तरीके से खतरे में पड़ सकती है। और उसके बाद क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। उसके बाद जो हैकर्स हैं वो भी इसी तरीके से डेटा को चुरा सकते हैं। अभी सरकार ने सतर्क कर रखा है कि आप किसी को अपना OTP मत दीजिए, किसी भी अनजान कॉल को आप रिसीव मत कीजिए, किसी को अपनी डिटेल मत बताइए। लेकिन अगले 1 अप्रैल 2026 से सरकार यानी कि इनकम टैक्स के नाम पर ये सारी चीजें करने वाली है, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पर आपकी क्या राय है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।